नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पुरुषों की यौन संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है कैलाडियम और उसका पूरा नाम है कैलाडियम सेक्विनम। तो आज कैलाडियम को मैं इस किताब के माध्यम से, इस किताब का रेफरेंस से समझाने का प्रयास करूँगा कि एलन स्किनोड में डॉक्टर H.C. एलन्स अपनी किताब में क्या लिखते हैं कैलाडियम के बारे में। एलन स्किनोड एक ऐसा किताब है जो हर एक होम्योपैथ, ऐसा कोई शायद ही डॉक्टर होगा जो कि इस किताब को फॉलो ना करता होगा। तो आज मैं कैलाडियम के बारे में समझाऊंगा और इस किताब का रेफरेंस समझाऊंगा कि डॉक्टर H.C. एलन्स क्या लिखते हैं अपना किताब में। तो मैं पेज खोल कर रखा हूं दोस्तों। इसका फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, वेरी सेंसिटिव टू नॉइस, स्लाइटेस्ट नॉइस स्टारलेट्स फ्रॉम स्लीप। मतलब इसका जो पेशेंट होता है, बड़ा इसका नॉइस से इसको प्रॉब्लम होता है, यानी इसको स्लाइटेस्ट नॉइस से इसको प्रॉब्लम होता है। सिर्फ नॉइस से नहीं, इसको मोशन से भी प्रॉब्लम होता है। ये लास्ट लाइन में लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको मोशन से भी प्रॉब्लम होता है, यानी भाग दौड़ करने से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने से भी इसको प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि स्लाइटेस्ट नॉइस से इसका नींद खुल जाता है, इसका आँख खुल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका माइंड इतना विचलित रहता है, इतना डिस्टर्ब रहता है कि इसको ठीक से नींद भी नहीं आता है। थोड़ी सी अगर नॉइज़ होता है तो इसका आँख खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह खराब हो चुका होता है, पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। इसका अंदर सेक्स के प्रति इच्छा तो होता है, लेकिन वो जब भी वो काम वासना करने के लिए जाता है तो वो पूरी तरह अपने आप को ठप पाता है। तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा है। सेकंड लाइन में लिखा है, इरेक्टेशन फ्रीक्वेंट ऑफ एवरी लिटिल विंड एज इफ स्टमक वेर फुल ऑफ ड्राई फूड। यानी इसको इरेक्टेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। अक्सर हम लोग गैस की प्रॉब्लम के लिए, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम के लिए, जहाँ पे हमें ये दिखता है कि पेशेंट का अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग लाइकोपोडियम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन कैलाडियम भी एक अच्छी मेडिसिन है। जहाँ पेशेंट का अंदर ये दिखे कि फ्लैचुलेंस है, ब्लोटिंग है और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ हम लोग कैलाडियम के बारे में सोच सकते हैं। ये एक वेल इंडिकेटेड की मार्क सिम्टम है कैलाडियम का। नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं कि इम्पोर्टेंसी with mental depression, relaxed penis with sexual desire and excitement। यानी इम्पोर्टेंसी, नापुंसकता, विथ मेंटल डिप्रेशन, यानी मानसिक नापुंसकता इसको ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फिजिकल इम्पोर्टेंसी। शारीरिक नापुंसकता से ज़्यादा इसको मानसिक नापुंसकता हो जाता है और मन में इसका अंदर सेक्स के प्रति इच्छा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं, सेक्स संबंध बनाने के लिए जाते हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट फील करता है, इरेक्शन पूरी तरह गायब हो जाता है। तो इस तरह का कंडीशन कुछ होता है। रिलैक्स्ड पेनिस, यानी किताब में साफ साफ लिखा है रिलैक्स्ड पेनिस, यानी पेनिस पूरी तरह एकदम रिलैक्स हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है और कोई इरेक्शन नहीं होता है। और फोर्थ लाइन में लिखा है, नो इरेक्शन इवन आफ्टर कैरिस, नो इमिशन, नो ऑर्गेजम ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस। यानी कोई इरेक्शन नहीं होता है जब किसी को टच करता है, हक करता है, कुछ निकलता भी नहीं है, चिपचिपा पानी जैसा सीमन भी नहीं निकलता है, कोई ऑर्गेजम भी नहीं होता है। यानी अंदर से कुछ इच्छा हो तो होता है, लेकिन सीमन जब डिस्चार्ज होता है तो उस समय उसको ऑर्गेजम भी फील नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब किसी से टच करते, किसी से बैठ के बात करते हैं तो कुछ भी उसका अंदर नहीं हो पाता है, कोई फीलिंग्स नहीं आ पाता। फीलिंग्स तो फिर भी आ जाता है, अंदर से इच्छा इसको बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब भी वो क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को वो इम्पोर्टेंट पाते हैं। तो ये लिखा है फोर्थ लाइन में। इसके बाद कुछ फीमेल्स सिम्टम्स भी दिया गया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दो सिम्टम और इम्पोर्टेंट है कि जो मैं आप लोगों को शुरू में बताया था कि एवर्शन टू मोशन, यानी इसको भाग दौड़ करने में, यहाँ से वहाँ जाने में इसको प्रॉब्लम होता है। ये लास्ट लाइन में लिखा है यहाँ पे कि एवर्शन टू मोशन, इसको भाग दौड़ करने में, भारी काम करने में इसको प्रॉब्लम होता है, इसको अच्छा नहीं लगता है। काइंड ऑफ कैलकेरिया कार्प पेशेंट, कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट होता है उसको भी बहुत ज़्यादा
भारी काम करने पे फिजिकल वर्क करना पसंद नहीं होता है। तो उस तरह का पेशेंट कैलाइडियम का पेशेंट भी होता है, उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना अच्छा लगता नहीं है। लास्ट लाइन लिखा है क्रेविंग फॉर टोबैको। कैलाइडियम का जो पेशेंट होता है इसमें कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कैलाइडियम का पेशेंट का अंदर एक क्रेविंग रहता है टोबैको के लिए। एक अच्छा लगता है उसको टोबैको, उसको लेना अच्छा लगता है। बिना टोबैको लिए वो काम नहीं कर पाता। कई बार कैलाइडियम का पेशेंट आके ये कहते हैं डॉक्टर साहब बिना टोबैको लिए मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। इनफैक्ट बिना टोबैको लिए मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। इनफैक्ट कैलाइडियम का पेशेंट कई बार मुझे आके ये बताया कि डॉक्टर साहब मैं अगर टोबैको लेता हूँ तो मुझे इरेक्शन थोड़ा आ जाता है, अच्छा आता है, मैं अंदर से फील करता हूँ बेटर। तो इसका पेशेंट का अंदर एक काइंड ऑफ क्रेविंग फॉर टोबैको है और टोबैको लेने से इसको अच्छा लगता है, इसको अच्छा फील होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है। और एक सिम्टम ये है कि इसका जो पसीना होता है वो पसीने में हो सकता है कि ऐसा किताब में लिखा है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा आपका अंदर होगा ही, लेकिन ये किताब में लिखा है कि कैलाइडियम का जो पेशेंट होता है उसका जो स्वेट है, जो पसीना है, वहाँ पे चींटियाँ या फिर वहाँ पे जो फ्लाइज होती है वो अट्रैक्ट करता है। वो उसमें कुछ सुगंध टाइप ऐसा बताया गया है, लेकिन हालांकि मुझे आज तक तो कहीं मिला नहीं ऐसा कोई पेशेंट ये मुझे बताया कि मेरा जो स्वेटिंग है उसमें कोई चींटी वगैरह अट्रैक्ट करता है या फिर कोई बीज वगैरह कोई अट्रैक्ट करता है। तो ये सिम्टम बताते हुए मुझे आज तक कोई पेशेंट मिले तो नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी को मिला होगा। लेकिन बाकी जो सिम्टम्स है ये बड़ा प्रोमिनेंट है। कैलाइडियम का पेशेंट को नॉइज से परेशानी होता है, मोशन से परेशानी होता है, टबाको खाना इसको अच्छा लगता है। तो ये सब सिम्टम बड़ा प्रोमिनेंट है। इसका अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा होता है सेक्स के प्रति। हो सकता है नाइट में इसको इरेक्शन आ जाए, जब हाफ स्लीप में होता है उस समय इरेक्शन आता है कैलाइडियम का पेशेंट को, लेकिन जब भी वो संभोग के लिए जाता है तो उसको इरेक्शन पूरी तरह गिर जाता है। ये सब सिम्टम प्रोमिनेंट है। इच्छा इसका मन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मानसिक नापुंसकता भी कई बार इसका अंदर आ जाता है। हो सकता है फेलियर्स बहुत बार हो चुका है, उसके बाद से इसका अंदर एक मानसिक नापुंसकता डेवलप हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहब लिखा है यहाँ पे इम्पोर्टेंसी विद मेंटल डिप्रेशन, यानी मानसिक नापुंसकता आ चुका है पेशेंट का अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ा प्रोमिनेंट है मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये सब सिम्टम अगर आपका अंदर मैच होता है तो कैलाइडियम को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए इसका ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। आप लोग जाके वो वीडियो देखिए। मैं उस वीडियो का थंबनेल यहाँ पर डाल देता हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैलाइडियम को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए और आपको इससे किस प्रकार से लाभ मिलेगा, किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, उस वीडियो में बताया गया है। आप लोग काइंडली वो वीडियो को जाके देखिए, आप लोगों को जरूर फायदा होगा अगर ये सब सिम्टम आपके अंदर मैच करता है तो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।